नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है, ALN/60 अगर सिंगल एक्टिंग पंप है, और अगर डबल एक्टिंग पंप है तो वही हो जाता था 2ALN/60। ओके, तो ये था थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फार्मूला। ठीक, लेकिन क्या होता है कि जो फार्मूला हमने पढ़ा है एक्चुअल में हमेशा ही इतना ही डिस्चार्ज नहीं होता। डिस्चार्ज इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिस्चार्ज इससे कम भी हो सकता है। ठीक, मान लीजिए कि अगर एक्चुअल डिस्चार्ज एक्चुअल जो है वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक, या फिर दूसरा हो सकता है कि जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम हो जा रहा है। ठीक है, दो कंडीशन हो जा रही हैं। ठीक, तो जब एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से अधिक होता है तब हम इसे कहेंगे कि ये नेगेटिव स्लिप है। कैसी है? नेगेटिव स्लिप। ठीक, और जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो अगर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम है तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्लिप। क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्लिप। ठीक, ओके, मतलब अगर एक्चुअल डिस्चार्ज जो हमको प्राप्त हो रहा है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम प्राप्त हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव स्लिप। अगर एक्चुअल डिस्चार्ज जो है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से क्या हो रहा है, हमको अधिक प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम नेगेटिव स्लिप कहते हैं। अब हम लोग स्लिप का फार्मूला पढ़ लेते हैं। स्लिप देखिए क्या हो जाता है। स्लिप का फार्मूला होता है Q थ्योरेटिकल माइनस Q एक्चुअल। ठीक, ये फार्मूला होता है, लेकिन इसको परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। तो स्लिप को अगर परसेंटेज के रूप में दिखाया तो जाएगा Q थ्योरेटिकल माइनस Q एक्चुअल डिवाइडेड बाय Q थ्योरेटिकल इंटू 100। ओके, अब देखिए अगर हम लोग इसको डिवाइड करते तो 1 हो जाएगा 1, तो जाएगा 1 माइनस Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल इंटू 100। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल ये क्या कहलाएगा? CD कहलाएगा। हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? CD। ये होता है Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल, मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो इसकी जब हम लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस CD इंटू 100। ठीक, तो ये हम लोग के स्लिप का फार्मूला हो गया। स्लिप का फार्मूला क्या हो गया? 1 माइनस CD इंटू 100। तो ये हम लोग का स्लिप का फार्मूला हो गया। अब देखिए हमने बताया दो तरीके की स्लिप। देखिए अगर आप इसमें रखेंगे तो क्योंकि थ्योरेटिकल क्या है ज़्यादा है और क्या है एक्चुअल कम है। ठीक, इसमें तो ये पॉजिटिव आ जाता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव स्लिप कहते हैं। और अगर इसमें क्या है एक्चुअल ज़्यादा है थ्योरेटिकल कम है तो इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव में आ जाती है, इसीलिए इसको नेगेटिव स्लिप कहते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं? पॉजिटिव स्लिप मतलब क्या है? एक्चुअल डिस्चार्ज कम है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है लीकेज। इसका मेन कारण क्या होता है? लीकेज, मतलब कहीं ना कहीं उसमें पंप में, पिस्टन में या फिर कहीं ना कहीं पे इसमें लीकेज हो रहा होता है, इसीलिए कारण पॉजिटिव स्लिप आता है। नेगेटिव स्लिप के क्या कारण हो सकते हैं? नेगेटिव स्लिप के मूलतः 3 कारण होते हैं। या तो फिर क्या है, नंबर 1 सक्शन पाइप जो है लार्ज है। क्या है? सक्शन पाइप लार्ज है। ठीक, अगर लार्ज सक्शन पाइप हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग नेगेटिव स्लिप मिलता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव क्या कहता है, जब सक्शन पाइप लार्ज सक्शन पाइप होता है उसमें हम लोग जो सक्शन होता है वो अधिक मात्रा में हो जाता है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक, उसका भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, या फिर दूसरा कारण होता है डिलीवरी पाइप शॉर्ट है। क्या है? डिलीवरी पाइप शॉर्ट। अगर डिलीवरी पाइप क्या है छोटा होता है तब भी क्या है नेगेटिव स्लिप प्राप्त होता है। ठीक, और तीसरा कारण है पंप रनिंग एट हाई स्पीड। पंप रनिंग एट हाई स्पीड, अगर पंप हाई स्पीड पे रन कर रहा होता है तब भी हमको नेगेटिव स्लिप देखने को मिलता है। तो नेगेटिव स्लिप क्या है? नेगेटिव स्लिप हमारे लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पॉजिटिव स्लिप क्या है?
पॉजिटिव स्लिप में हम लोग को वर्क ज़्यादा दे रहे हैं और डिस्चार्ज हम लोग को कम मिल रहा है, क्योंकि नेगेटिव स्लिप में हम लोग वर्क कम दे रहे हैं और हमको डिस्चार्ज अधिक मात्रा में मिल रहा है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि नेगेटिव स्लिप हो, इसलिए क्या किया जाता है कि सक्शन पाइप को लार्ज रखा जाता है, डिलीवरी पाइप को शॉर्ट रखा जाता है। पंप को हाई स्पीड पे चलाना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सक्शन पाइप जितना लार्ज होगा पंप में कैविटेशन के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पानी बहुत अधिक गहराई से खींचना होगा, तो हमको पिस्टन द्वारा अधिक वैक्यूम बनाना होगा, और अधिक वैक्यूम बनाएगा जिसके कारण वहाँ पे वेपर प्रेशर तक, पानी के वेपर प्रेशर तक पहुंचने के चांसेस, जिसके कारण वहाँ पे कैविटेशन चांसेस बढ़ सकते हैं। डिलीवरी पाइप शॉर्ट रखने में समस्या ये आती है कि हमको जहाँ डिस्चार्ज देना है वो जगह तो हमको तो लेके जाना ही है, ठीक। तो अगर हम लोग पंप अधिक ऊंचाई पर लगा देंगे तो क्या है कि डिलीवरी पाइप तो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन सक्शन पाइप लॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव स्लिप आता है। पंप रनिंग एट हाई स्पीड, देखिए जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं उनमें इनर्शिया इफेक्ट अधिक होता है और उसका मास की बैलेंसिंग पूरी तरह नहीं की जा सकती। जब हम लोग थियरी मशीन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो रेसिप्रोकेटिंग मास है उसकी बैलेंसिंग पूरी तरह नहीं की जा सकती, इसीलिए रेसिप्रोकेटिंग पंप को हाई स्पीड पे चलाना खतरनाक होता है, इसीलिए नहीं चलाया जा सकता। इसलिए इसमें नेगेटिव स्लिप क्या है, हम लोग चाहते तो है नेगेटिव स्लिप, लेकिन उसको प्राप्त करना कठिन होता है। तो ये है आपके लिए स्लिप इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।